हमारी सोसाइटी में जब भी कोई मुद्दा उठता है तो अक्सर महिलाओं के राइट्स और समस्याओं पर ही बात होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पुरुषों को भी सोसाइटी में कई तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? क्या पुरुषों की प्रॉब्लम्स को उतनी ही सीरियसनेस से लिया जाता है जितनी महिलाओं की? आज हम बात करेंगे पुरुषों के उन इश्यूज पर जिन पर अक्सर बात नहीं होती, और साथ ही साथ हम एक ऐसे केस पर डिस्कशन करेंगे जो इन इश्यूज को लेकर सोसाइटी की सोच को बदलने का काम कर रहा है। अतुल सुभाष केस। दोस्तों, एक आदमी को कभी रोना नहीं चाहिए, ये सोसाइटी का एक एजम्पशन बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धारणा पुरुषों के लिए मेंटल दबाव का कारण बन सकती है? सोसाइटी में पुरुषों से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वे हमेशा स्ट्रॉन्ग, आत्मनिर्भर और प्रॉब्लम से लड़ने वाले व्यक्ति हों। अगर वे अपनी वरीज या फिर इमोशंस को बाहर लाते हैं तो उन्हें अक्सर वीक यानी कि कमजोर समझा जाता है, और यही प्रेशर उन्हें मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चैलेंजेस का सामना करने के लिए मजबूर करता है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये आम कहावत पुरुषों के मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल्स को नकार देती है। क्या हम सच में बिलीव करते हैं कि पुरुषों को कभी दर्द नहीं होता? क्या हम इस फैक्ट को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि पुरुषों को भी अपनी प्रॉब्लम्स और दुख को शेयर करने का उतना ही हक है जितना महिलाओं को? ये वही माइंडसेट है जो पुरुषों को अपनी डिफिकल्टीज को छुपाने पर मजबूर करती है, जबकि अंदर से वे टूट रहे होते हैं। आदमी वर्क पर नहीं जाता है तो वो खुद की आइडेंटिटी खो बैठता है। ये सोसाइटी की कठोर सोच है। अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करने वाले पुरुषों को अक्सर सोसाइटी की नज़रों में इंसल्टेड किया जाता है। अगर कोई मैन अपनी जॉब खो देता है तो उसे ब्लेम, शेम और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इस सिचुएशन से जूझने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहा हो। एक मैन के लिए अपनी आइडेंटिटी सिर्फ उसके एम्प्लॉयमेंट पर आधारित नहीं होनी चाहिए। क्या हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इंसान के लिए पेनफुल हो सकता है, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत? तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी महिला के पास ही क्यों जाती है? क्या ये सही है? ये सवाल न केवल अतुल सुभाष ने बल्कि कई पुरुषों ने भी उठाया है। डाइवोर्स और बच्चों की कस्टडी के मामलों में पुरुषों को अक्सर साइडलिनेस पर रखा जाता है। सोसाइटी और लॉ की नज़र में ये एजम्पशन बन चुका है कि बच्चों की केयर करने के लिए महिला ही सबसे ज़्यादा एलिजिबल है। लेकिन क्या ये सही है? क्या एक आदमी अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकता? अगर एक फादर अपनी पूरी मेहनत और लव से बच्चों की अपब्रिंगिंग करता है तो उसे अपने बच्चों से मिलने का राइट क्यों नहीं मिल सकता? क्या हम सोसाइटी के तौर पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फादर भी उतना ही अच्छा पेरेंट हो सकता है जितनी कि एक मदर? दोस्तों, हमारे देश के लीगल सिस्टम में भी पुरुषों के राइट्स को लेकर कई फ्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 498 ए, जो महिलाओं को उनके हस्बैंड या फिर इन लॉज से बचाने के लिए बनाई गई थी, उसका अक्सर मिसयूज किया जाता है। कई पुरुषों को बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इस सेक्शन के तहत फंसाया जाता है। अतुल सुभाष का केस इसी बात का एग्जाम्पल है। उन्होंने बिना किसी ठोस रीजन के लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना किया। उनके खिलाफ कई चार्जेस लगाए गए, लेकिन उन्हें जस्टिस मिलने में बहुत वक्त लगा। यह हमें ये दिखाता है कि लॉ में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ताकि पुरुषों को भी इक्वल जस्टिस मिल सके। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे लीगल सिस्टम में पुरुषों को भी जस्टिस मिलने का पूरा हक है? दोस्तों, पुरुष कभी डिप्रेशन में नहीं होते। ये धारणा पुरुषों के मेंटल हेल्थ को अनदेखा करती है।
जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो सोसाइटी में ये देखा जाता है कि महिलाएं मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करती हैं, लेकिन पुरुषों के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा जाता। ये सच नहीं है। पूरी दुनिया में कई पुरुष मेंटल इश्यूज से जूझ रहे हैं। सोसाइटी उन्हें ये चांस नहीं देता कि वे अपनी प्रॉब्लम्स को ओपनली एक्सप्रेस करें। ये सिर्फ उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर सोशल प्रॉब्लम है। दोस्तों, हम सोसाइटी में ये मानते हैं कि सेक्सिज्म सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होता है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि पुरुषों को भी सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है? पुरुष को हमेशा स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये वो सोच है जो पुरुषों को मेंटल और इमोशनल रूप से वीक कर देती है। सोसाइटी को ये समझना होगा कि पुरुषों को भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें और पुरुषों को इग्नोर करें तो हम सोसाइटी में इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि लॉ के रूल्स केवल महिलाओं के फेवर में हैं, पुरुषों को नहीं देखा जाता। ये वो दर्द है, वो पेन है जो लाखों पुरुषों को फील होता है, और ये पेन अतुल सुभाष ने भी महसूस किया। उनके केस में जब उनके खिलाफ एलिगेशंस लगे तो बिना किसी सॉलिड एविडेंस के उन्हें लीगल ट्रैप्स में फंसा दिया गया। ये एक बड़ा क्वेश्चन उठाता है कि क्या हमारी जस्टिस सिस्टम पुरुषों के प्रति फेयर है? अतुल का कहना था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने लॉ में रिफॉर्म्स की नीड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? पुरुषों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें एक बेटर और फेयर लीगल सिस्टम की जरूरत है। दोस्तों, तलाक एक पुरुष के लिए एक गहरे घाव जैसा होता है। ये वो एक्सपीरियंस है जो अतुल ने खुद फील किया। डाइवोर्स के बाद एक मैन को मेंटल प्रेशर, लोनलीनेस और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। डाइवोर्स के बाद किसी मैन को खुद को फिर से रिवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सोसाइटी में इसे अक्सर इग्नोर्ड कर दिया जाता है। सोसाइटी में डाइवोर्स्ड मैन को हमेशा नेगेटिव नज़रों से देखा जाता है, जबकि कभी सोचा नहीं जाता कि क्या रीजंस थे। दोस्तों, पुरुषों को मेंटल इलनेस नहीं होती, ये एक मिथ है। सोसाइटी में ये सोच बन चुकी है कि पुरुषों को कभी मेंटल ट्रबल्स नहीं हो सकती, लेकिन क्या ये सही है? क्या पुरुषों के अंदर मेंटल इश्यूज का सामना करने की कैपेबिलिटी नहीं होती? अतुल सुभाष के केस में ये क्लियर था कि उन्हें मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे अपनी प्रॉब्लम्स को ओपन नहीं रख सके। यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हम सच में पुरुषों के मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हमें उनके पेन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है? जब आदमी को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर टूटता जाता है। ये एक रियलिटी है जो हमें बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमेशा सोसाइटी में महिलाओं की आवाज़ उठती है, लेकिन पुरुषों की कोई हियरिंग्स नहीं होती। ये वर्ड्स आज भी ट्रू है, सत्य है, सच है। सोसाइटी में हर टाइम महिलाओं के राइट्स की बात होती है, लेकिन पुरुषों के इश्यूज को लाइटली लिया जाता है। पुरुषों को जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कमज़ोर, वीक समझा जाता है। अगर पुरुषों को अपनी बात रखने का राइट नहीं मिलेगा तो हम सोसाइटी में चेंज कैसे ला सकते हैं? ये क्वेश्चन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम पुरुषों को इग्नोर करते हैं तो क्या हम एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हैं? दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि पुरुषों के खिलाफ सोसाइटी में ऐसे मिसकंसेप्शंस फैल चुके हैं जो उन्हें वीक और क्रिमिनल बना देती है। ये वही सिचुएशन थी जो अतुल सुभाष को फेस करनी पड़ी थी।
जब उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए थे तो उन एलिगेशंस को बिना किसी सॉलिड बेसिस के मान लिया गया, उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चंस उठाए गए, लेकिन उनके पास अपनी बात रखने का चांस नहीं दिया गया। इससे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सोसाइटी पुरुषों के खिलाफ जल्दबाजी में डिसीजंस लेता है? क्या उन्हें जस्टिस मिलने का इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती? ये वही प्रॉब्लम है जिसमें हमें फाइट करने की नीड है। दोस्तों, अतुल सुभाष का केस पुरुषों के राइट्स की फाइट में एक इम्पोर्टेंट स्टेप साबित हुआ है। उन्होंने सोसाइटी को ये सिखाया है कि पुरुषों की प्रॉब्लम्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी महिलाओं की। हमें अभी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पुरुषों को भी सोसाइटी और लीगल सिस्टम में इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर हम पुरुषों को उनकी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो हम सोसाइटी में एक रियल चेंज ला सकते हैं। अतुल सुभाष का केस ये प्रूव करता है कि हमें पुरुषों के इश्यूज को डिनाई करने की बजाय उन्हें सीरियसली लेकर सोसाइटी में चेंज लाना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो ने आपके पर्सपेक्टिव को बदला होगा और आप अब पुरुषों के इश्यूज पर डीपली ज़रूर सोचेंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या सोचना है आपका इस बारे में। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।